हेलो एवरीवन। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। कल मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर के लिए खुला है तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग तो होगी। और कल की ट्रेडिंग और हाँ, कल भी कुछ तो मूव आएंगे, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड लेना चाहिए। इसलिए कल के मूव की एक्सपेक्टेशन हम आज ही रख लेते हैं। आज हमारा व्यू क्लियर था कि मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है टूवर्ड्स। पहले निफ्टी ही देख लेते हैं, सेंसेक्स छोड़ दीजिए। हाँ, मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है टूवर्ड्स 21,700 के आसपास। पहला हमारा ट्रेड प्लान ये था कि फ्लैट खुले और फिर ओपन जाए तो हम इसमें लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया तो हमारा लॉन्ग का ट्रेड बना ही नहीं। और शॉर्ट के लिए तो हमारा सिंपल था, सिंपल एनालॉजी हमारी शॉर्ट की यही चल रही थी। तो मोमेंट इट ब्रेक दिस, ये ट्रेड है, ये लो ब्रेक करेगा तब हम करेंगे। ये सपोर्ट जोन है हमारा। अब ये हमारा ट्रेड था कि द मोमेंट हमें इस लेवल के ऊपर से मिला, 550 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट गैप हुआ, उसके बाद पूरे दिन पहले 15 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट गया ही नहीं। मार्केट नीचे आया, उसके बाद साइडवेज चला गया। अब ट्रेड तो ये चल रहा है, अभी मार्केट है मोमेंटम में। अभी हमारा टारगेट तो अभी स्टिल अभी यही रखे 21,800 का ही टारगेट है, मेजर टारगेट। पर ये कब होगा जब हम, अब ये टारगेट अब ये ट्रेड इस तरह से चलेगा हमारा। एक तो आज किसी ने ट्रेड लिया होगा तो वो चल रहा है, हमारा ट्रेड चल रहा है, लॉन्ग पोजीशन है। अब कल के लिए ट्रेड यही बनेगा, क्योंकि ये गैप है फील करने के लिए। तो मोमेंट इट ब्रेक कल किसी 670 के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो हम इसमें आराम से लॉन्ग कर सकते हैं। मोमेंटम है, हमें एक बाउंस बैक मिल जाएगा आराम से। ये पहला ट्रेड हो गया। शॉर्ट के लिए तो आप सॉरी शॉर्ट के लिए आप एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं जो में काम करेगी। अब ये ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी काम करेगी और अप टू एंड तक काम करेगी। जो यहाँ पर भी जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन चली, उसका ब्रेक डाउन आया, ये फिबोनाची बना। अब ये फिबोनाची भी एज इट इज चलेगा हमारा। हाँ, मेजर्स एक यहाँ पर गैप है, पर ये बहुत बड़ा गैप है 1000 पॉइंट का। तो इसका अभी फिलअप होना, तो इसके लिए तो पूरा डाउन ट्रेंड में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा मार्केट को। सिंपल है। फिबोनाची भी अभी भी हम स्टिल वही फिबोनाची को फॉलो करेंगे जो हमने 20 दिसंबर को शुरू की थी। उसके हिसाब से अभी तक हम स्ट्रांग ही है, ऐसा कुछ है नहीं। कंसोलिडेशन जोन ही है हमारा ये। और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन भी क्लियर है कि यहाँ पर से रेजिस्टेंस आएगा। आज मार्केट ने लिया भी यहाँ से रेजिस्टेंस। जब लॉन्ग करना होगा तब इसके ऊपर से हम लॉन्ग करेंगे ट्रेडर्स। 21,670 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिली, मतलब अच्छा खासा लॉन्ग है। पहला टारगेट हमारा 21,000 22,000 का पहला टारगेट आराम से आएगा। कोई वरीज नहीं है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये सपोर्ट जोन है, तो ये तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। शॉर्ट करना तो इस जोन के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग करना तो ये जोन नियर बाय दिख ही रहा है। और पहले कंडीशन हो गई हमारी ये, ब्रेक करे तो लॉन्ग करो यहाँ के लिए, शॉर्ट करे ब्रेक डाउन आए तो ये कंसोलिडेट जाएगा। जब तक इस एरिया को ब्रेक ना करे, 21,500 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले 15 मिनट की, तब तक क्लोज तब तक हम इसको शॉर्ट कर ही नहीं सकते। मार्केट वापस बाउंस बैक करके कंसोलिडेट कर देगा। तो एज सिंपल, नो ट्रेडिंग जोन, 21,500 के नीचे शॉर्ट, और 21,670 के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग पे हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट हम सेकंड हाफ में करेंगे और लॉन्ग हम फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम याद रखिएगा ट्रेडर्स, कल हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कल के मंडे ट्यूसडे के भी, कल अगर मार्केट साइड रहेगा। बैंक निफ्टी का सिंपल है। बैंक निफ्टी का ट्रेड तो 1 मिनट, हाँ, बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड हमारा, सॉरी हाँ, बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड हमारा कंटिन्यू है। हमने ये सोचा था कि अगर हमने मार्केट आवर्स ओपन होने के बाद, साइड ओपनिंग के बाद अगर हमें यहाँ से गैप ओपनिंग मिलेगी तो हम इसमें ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट भी आ जाएगा। और टारगेट ऑलमोस्ट आ भी गया था, पर उसके बाद तो मार्केट गिरता गया। 15 मिनट की गैप अभी ओपनिंग हमारे टारगेट के आसपास होगी तो उसमें ट्रेड करनी, शॉर्ट हम करेंगे नहीं। एक रीत से देखने जाए तो यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी दिखेगा आपको, ये इस टाइप का। हाँ, अब कल के लिए पोजीशन तो सेम है हमारी अपनी, कि द मोमेंट इट ब्रेक दिस, मतलब कल अगर साइडवेज ओपनिंग हो और हमें थोड़ी गैप ओपनिंग मिले 10-15 रुपये, मतलब 45,800 के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग, 45,600 का एसएल, और टारगेट हमारा 46,300 मोटा मोटी इंटरडे में। आज का हाई कल ब्रेक हो सकता है, कल ब्रेक ना होगा तो मंडे को हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट तो आप शॉर्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही करना है।
लॉन्ग हम कल साइडवेज ओपनिंग या बहुत बड़ी गैप ओपनिंग तो इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो इसको बाउंस बैक पर हम सेल कर सकते हैं। साइडवेज ओपनिंग पर ये बेस्ट ट्रेड बनेगा। 45,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 46,300-200 के टारगेट के लिए, आज की हाई के लिए। बिकॉज एक ट्रेंड छोटी, ये ऐसे मेजर ट्रेंड लाइन नहीं है, बट हाँ ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। इसको ब्रेकआउट आते ही हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं कल के लिए, और कल चल सकता है मार्केट थोड़ा। फिन निफ्टी का सेम है। एक्चुअल में देखने जाए तो हमें फिन निफ्टी में एंट्री मिली है, और यहाँ पर हमने एंट्री की है फिन निफ्टी में। ये हमारा ट्रेड चल रहा है। अब एसएल हमारा यही है 4250 के आसपास का एसएल है। टारगेट ये है 2700 के आसपास। तो फिर निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं है हाल फिलहाल, तो जो ये ट्रेड है वही है। बाकी तो ये गैप है पहला, नीचे के तो सारे गैप फिल हो चुके हैं। कल आप कल आईटी के स्टॉक पर नज़र रखिएगा। तो मोमेंट आईटी का 37,250 के ऊपर क्रॉस कर आप आईटी का स्टॉक उठा लीजिएगा। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, उसमें ट्रेड बन सकता है आपका। आज एचसीएल भी, टेक भी बचा। आज ऑटो भी, ऑटो कल के लिए इग्नोर कीजिए, ऑटो सेक्टर ही इग्नोर कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ एफएमसीजी सेक्टर में नो, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। नो, फार्मा में भी कुछ नहीं, पीएसयू में भी कुछ नहीं। पीएसयू कल बात की थी गैप अप ओपनिंग, तो उसमें भी कुछ नहीं है। ना ही मेटल में है, रियलिटी में भी नहीं। रिलायंस तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। एक्चुअल में तो ट्रेड बहुत बड़ा चल गया हमारा, अगर हम टिके रहते तो। मतलब रिलायंस में तो 1:6 का हमारा टारगेट चला जाता, पर कोई ना, जो टारगेट हमने अज़म किया था वो टारगेट हमें मिल गया। वी आर हैप्पी विद दैट। अब रिलायंस में कोई ट्रेड है नहीं, सेल साइड का तो हम ट्रेड दे सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक करेगी। रिलायंस गिरा नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन है, इसका गिरने के बाद इसमें भी एक सेल ऑफ आ सकता है। लाइक ये गिरा है, ये राउंड बैक करके उसके बाद यहाँ पर सिंपल है। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस जितना हो सके उतना सिंपल रखिए, ज़्यादा यहाँ से लाइन इधर, यहाँ से लाइन उधर खींचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक स्टॉक है टाटा मोटर्स जो तैयार हो रहा है, इस पे कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि अगर ये अमाउंट ब्रेक हुआ, ये कप प्रॉपर तो नहीं, पर यहाँ ये कप बन गया है देखने जाए तो। इसको प्रॉपर बना नहीं है, पर द मोमेंट इट ब्रेक 830 का 828 का हाई ब्रेक करता है 15 मिनट की चार्ट में कल परसों, मतलब 6-7 रुपये की गैप अप ओपनिंग, आराम से 840 का टारगेट कल। ये आप नज़र में रखिए टाटा मोटर्स को भी। पारस छोड़िए, सिप्ला का अच्छा ट्रेड चल रहा है। अच्छा ट्रेड मिल चुका है सिप्ला में, वो भी चल रहा है अपना। वीडीएल तो गया। इन्फी का बोला गया था ये ट्रेड करेंगे, बट चलिए कोई बात नहीं। ट्रेडर्स स्टॉक में से ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, नाइस सेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। निफ्टी को तो आप, सेंसेक्स का भी सिंपल है, अगर आपको ट्रेड करना तो 71 तक। एक्चुअली में सेंसेक्स में तो कोई ट्रेड बन ही रहा है, आपको जब ट्रेड बनेगा वो 72,000 के आसपास ही बनेगा। आपको ट्रेंड लाइन एक सब फॉलो करनी है, तो ये है, आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ये वाली बेसिक ट्रेडिंग है, यही होता है। ये गिरा, ये बाउंस बैक, इस लेवल का ये कंसोलिडेट दिखाएगा, उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाएगा। गिरता है मार्केट तभी ऐसे ही गिरता है ना, जब पहला मार्केट यही गिरेगा, शार्प सेलिंग, रिकवर, ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया का तो ऊपर चलेगा। अब डब्ल्यू पैटर्न तो बना नहीं, मार्केट ये क्या, ये रेंज बनाई और रेंज को तोड़ देगा। सिंपल एनालॉजी, ट्रेंड फॉलोइंग है। तब सेंसेक्स का तो ये फ्यूचर दिख रहा है, ये गिरा, ये एक जोन बना है, अब जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तब आएगा। इसको मैं टेलीग्राम या ट्विटर पर पोस्ट कर लूँगा, आप देख लीजिएगा, और इसको आप रखिए अपने चार्ट में। द मोमेंट ये जहाँ पर 71,000 इस एरिया में, मतलब अब 20 तारीख ना, सोमवार मंडे को अगर यहाँ पर मिले तो इसको शॉर्ट कीजिए आप सेंसेक्स को आराम से। निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन है, पर वो एक बात है कि निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन है, जिसको रेजिस्टेंस
एक्चुअली कर रहा है ये रजिस्ट करेगा, जब इसको ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा मूव आ जाएगा इसमें भी। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी तो पूरा ही साइडवेज है अभी तक, तो इसका भी एक बाउंस बैक आना बाकी है। ये सारे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे गिनने के बाद, ये सब गिनने के बाद एक अभी तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी इनकी, ये वाली बैंक निफ्टी, निफ्टी ये भी गिरे हैं, इसकी भी ये ट्रेंड लाइन बनेगी। देखते हैं गाइस कल कैसे ट्रेड हो सकती है चीज़ें। थैंक यू एवरीवन। आपके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, पहले ट्रेड करे ना करे, पर जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको देखिए मार्केट में वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। गैप से फॉलो हो रहा है तो हमारा कुछ काम का नहीं है। हाँ, इंट्राडे में अगर ये चीज़ फॉलो अप हो रही है, आपको वो सेटअप दूसरे किसी जगह पर मिलता है, आप वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला शार्प ब्रेकडाउन, एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के, डबल बॉटम बना के रिकवर करिए, मार्केट रिकवर किया। यहाँ पर प्री अटेम्प्ट मारने के वाले भी बहुत है, पर हमें था कि भाई इंट्राडे में ही मिला तो अच्छा, गैप अप ओपनिंग ही हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते। तो कल के लिए टारगेट, कल के लिए ट्रेड हमने शेयर कर लिया। बैंक निफ्टी में साइडवेज ओपनिंग मिला तो उसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए। अच्छा, निफ्टी में थोड़ा 21,670 के ऊपर जाने के बाद आप इसमें लॉन्ग कीजिए। और फिर निफ्टी में तो ट्रेड आप कल अगर नेगेटिव खुलता है ना फिर निफ्टी तो इग्नोर कीजिए, अगर थोड़ा भी पॉजिटिव खुलता है तो यू कैन गो लॉन्ग फिर निफ्टी। ये आज का हाई आराम से कल तोड़ देगा 1-2 घंटे में, या फिर मंडे को तोड़ देगा। आईटी का भी वही सीन है, मोमेंटिक ब्रेक 250 लॉन्ग हो जाइए आईटी में भी। थैंक यू एवरीवन, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू।